तो ठीक है बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम बतानी शुरू करते हैं। और बेटा प्रॉब्लम भी मैंने बोर्ड पे सारी लिख ली और मैं देख पा रहा हूँ कि खूब दबा के प्रॉब्लम पूछ रखी है। मतलब जो मैंने बताया उससे अलग सारे ही मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप लोग आगे से प्रयास करो कि प्रॉब्लम थोड़ी कम आए। तो कोशिश करो, नहीं होते चलो फिर तो पूछना ही है। तो सबसे पहले मुझे लगता है 2.2 की निपटा लेनी चाहिए हमें प्रॉब्लम। तो 2.2 में सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा 4 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका। देखो 4th में था क्या, हालांकि मैं तुम्हें बता चुका। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो लिखा है 2 tan इनवर्स x, इसका आपको इलाज करना है। सबसे पहले नंबर पे 2 tan इनवर्स 1/2। तो ये फॉर्मूला लगाओगे आप, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इससे संभव हो जाएगा क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका इसको। आप वहां से देखें। 4 यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया। मैंने बच्चों के व्हाट्सएप से देख के सब से तब प्रॉब्लम लिखी। चौथे के बाद 5वां में ऑलरेडी करा चुका, 6ठा 7वां मुझे नहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सरसाइज 2.2 भाई 8वां भी मैं पिछली वीडियो में करा चुका। tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स मेरे पूरा याद है, इसको मैं करा चुका। 8वें गुण काटो। 9वां प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ है 10वां प्रॉब्लम। तो बच्चों 10वें क्वेश्चन में जो है 10वां में बताता हूँ। अरे भाई तुमने क्या पूछा यार, ये 10वां भी मैं करा चुका। पिछली वीडियो को ढंग से देखो, 10वां भी निपटा दिया। 10वें के बाद इससे पहले हाँ 9वां छूट गया। लो 9वां भाई थोड़ा वीडियो देख के तब प्रॉब्लम पूछा करो, ऐसे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। 9वें क्वेश्चन में जो है हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको हमें काय में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग पहले भी समझ चुके, फिर से समझो आप कि अगर tan इनवर्स साइन इनवर्स जो भी कुछ है इसके सामने अगर आता है एल्जेब्रिक फंक्शन, मैं पहले ही बता चुका, तो ऐसी कंडीशन में आप x का मान रखेंगे। और x का मान भी आपको बताया था, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर साइन थीटा रखते हैं। a पहले से दिया इसलिए x बराबर a साइन थीटा रखने पर a साइन क्या आप कोस भी रख सकते हैं। कोस रखने में मुझे ज्यादा फायदा नजर आ रहा, या साइन, चलो अच्छा साइन ही रहने दो। a साइन थीटा रखने पर तो यहाँ आया बच्चों tan इनवर्स और यहाँ आता है a साइन थीटा और पूरे के अपॉन में आ गया रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चों की समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ऊपर a साइन थीटा, नीचे से a स्क्वायर कॉमन रूट से बाहर आया तो a हो गया। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और रूट के कारण कोस थीटा। a से कैंसिल साइन अपॉन कोस, ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan कैंसिल थीटा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। थीटा का मान वापस रख दिया। अब प्रॉब्लम मुझे लगता है 11 भी नहीं है, 12 11 12 तो है भाई। 13वां तो मैंने बता ही दिया था, 11 12 तुमने पूछ लिया। बच्चों प्रॉब्लम सारी आ गई, जो भी छोड़े सारी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कहा है tan इनवर्स और यहाँ है आपके पास 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये आ गया आपके पास। इसके लिए हमने एक काम किया, यहाँ देखो आप ब्रैकेट को अंदर से लाओ सॉल्व करते हुए। भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, तो इसको अंदर से सॉल्व करते हुए लाते हैं। अंदर से सॉल्व करने में सबसे पहले इस पार्ट को देखो ओनली। तो यहाँ आप देख रहे हो साइन इनवर्स 1/2, तो आप 1/2 का जो मान है वो साइन इनवर्स है। साइन की टर्म में यहाँ रखेंगे आप, तो tan इनवर्स 2 कोस ब्रैकेट में आया 2 साइन इनवर्स और साइन π/6। ठीक है बच्चों, भाई साइन π/6 यानी साइन 30 का मान होता है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, और कैंसिल करने का जो रूल है वो ये है कि कैंसिल करते टाइम आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये इसकी रेंज में है या नहीं है। ये ऑलरेडी साइन की रेंज में है। आप चाहो तो आगे लिख भी सकते हो साइन की रेंज -π/2 to π/2
तो बच्चों यहाँ आया आपके पास tan इनवर्स 2 cos और ब्रैकेट में आ गया आपके पास 2 इंटू पाई बाई 6, तो ये रह गया 2 इंटू पाई बाई 3। तो tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3, तो बच्चों यहाँ आया tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3 cos 60, तो इसमें तो इनवर्स नहीं है, सीधा cos 60 का मान रखे, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया tan इनवर्स 1। तो मुझे उम्मीद है कि इसको तो आप कर ही लेंगे भाई। 1 का मान क्या रख देंगे 1045 और 45 आपका आंसर। तो बच्चों 11 के बाद मुझे प्रॉब्लम जो नजर आ रही है इधर 12, और 12 के बाद किसी बच्चे ने 13वां भी प्रॉब्लम पूछा है। तो बच्चे 13वां क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में बता चुका भाई, पिछली वीडियो जरा देखा करो एक बार, उसके बाद सोचा करो, ऐसे टाइम वेस्ट मत कराओ। तो क्वेश्चन नंबर आया है आपका 12। तो बच्चों 12 में इसने बोला है कोट ऑफ tan इनवर्स ए और प्लस में आया आपके पास कोट इनवर्स ए, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ आप ध्यान दें, इट इज tan इनवर्स एक्स, अगर यहाँ tan इनवर्स वाई आ जाए तो फॉर्मूला ऑपरेट हो सकता है। तो कोट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, बाहर वाले को भी मत छेड़ो। कोट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स को आप क्या लिखेंगे, या फिर सीधा कोट में भी आप कन्वर्ट करके फॉर्मूला लगा सकते हो। कोट का मैंने इनवर्स का लिखवाया होगा, नहीं लिखवाया तो tan से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारी मर्जी है। तो tan इनवर्स 1/a, इस फॉर्मूले को मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने याद कर लिया होगा। अब भाई कोई याद ही नहीं कर रहा तो उसका तो नहीं कह कुछ हो सकता। तो कोट इनवर्स ए को आपने लिखा tan इनवर्स 1/a। अब आप कोट अंदर फॉर्मूला लगा दिया आपने tan इनवर्स x प्लस y यानी a प्लस 1/a 1 माइनस a इंटू 1/a। तो यहाँ आप देख रहे हो इसे कैंसिल, 1 माइनस 1 0, तो इंफिनिटी हो गया भाई। तो यहाँ आया कोट और ये हो गया tan इनवर्स, और ये हो गया आपका कितना हो गया भैया, एक मिनट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई a इंटू 1/a, 0 से 0 कैंसिल। तो ये आ गया आपके पास tan इनवर्स, ऊपर जो भी आया उसको आप छोड़ दें, ऊपर जो भी है उसको आप छोड़ दें, ऊपर है a प्लस 1/a और अपॉन में है आपके पास 0। देखो बच्चों अगर आप डायरेक्ट इसको करोगे इन्फिनिटी हो जाएगा। तुम एक काम करो, बाहर कोट है यहाँ tan है, तो इस tan इनवर्स को कोट इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। कैसे भाई, आप जानते हो tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, कोट इनवर्स अंदर वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 0 के अपॉन में आ गया a प्लस 1/a, तो बेटा 0 के अपॉन में कुछ भी सारा का सारा 0 ही हो जाता है। तो कोट ऑफ कोट इनवर्स 0, कोट से कोट इनवर्स कैंसिल 0, दिस इज द आंसर। अब आप लोग थोड़ा अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसमें आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, कोट ऑफ tan इनवर्स a को आप लिख दें कोट इनवर्स 1/a और प्लस कोट इनवर्स a। तो यहाँ आप फॉर्मूला सीधा कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y का भी लगा सकते हैं। तो कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y, जिसने नहीं लिखा लिख लें, कोट इनवर्स यहाँ आएगा आपके पास 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आएगा भाई कोट इनवर्स का फॉर्मूला। अगर किताब में शायद दिया हुआ भी होगा, शायद वो भी है, या फिर तुम tan से ही कर लो, तुम्हारी मर्जी है। तो इससे वही चीज आएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। तो मुझे लगता है 12 के बाद और भी क्वेश्चन है। 12 के बाद भाई तुम लोग पूछ रहे हो, 11-12 मैंने निपटा दिया, 13 ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बता चुका, 14वां क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका, 15वें क्वेश्चन की कैलकुलेशन तुम्हें दी थी करने के लिए, बेटा 15वां भी ऑलरेडी बता चुका। थोड़ी सी कैलकुलेशन करें आप लोग। और एक मेरे से पूछा है किसी ने उदाहरण 12, तो भाई उदाहरण 12 को जरा देखने में, हालांकि उदाहरण शायद हो ही जाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई प्रॉब्लम, हमने सारी निपटा दी करीब करीब। उदाहरण 12 में जो है tan इनवर्स
ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स, और पूरे के अपॉन में आ गया आपके पास बी कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो भाई, सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन एक पहले भी आया था, मैंने उसको बताया भी था तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 8। इस तरीके का क्वेश्चन 8 था, 2.2 का क्वेश्चन। तो वहां हमने क्या किया था, कोस एक्स से भाग कर लिया था ताकि ये tan का फॉर्मूला बन सके। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे, हम कोस एक्स से इसको भाग करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ अंश व हर में कोस एक्स, लेकिन कोस एक्स के साथ क्या है, यहाँ ए भी है लगा हुआ, तो आप ए कोस एक्स से भाग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बी से करना चाहें तो बी से भी इसको हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इधर ए अपॉन बी आएगा। अगर आप ए से भाग करेंगे तो ए अपॉन बी आएगा, बी से भाग करेंगे बी अपॉन ए आएगा, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं बी से कर रहा हूँ क्योंकि उदाहरण में वैसे दिया, फिर नहीं तो कंफ्यूजन पैदा होगा, और कोई वजह नहीं है। तो यहाँ आपने लिख दिया tan इनवर्स, जब a कोस x माइनस बी साइन x और अपॉन में b कोस x, ये है मेन अपॉन। मेन अपॉन को थोड़ा सा बड़ा बनाए, यहाँ आया b कोस x प्लस a साइन x और अपॉन में आया आपके पास b कोस x। देखो बेटा, b से भाग करने की एक वजह और भी थी, अभी बताऊंगा आगे चल के। तो tan इनवर्स, जब b से भाग करी कोस से कोस कैंसिल, a अपॉन b माइनस b से b कैंसिल साइन अपॉन कोस, यानी tan x, और पूरे के अपॉन में आया आपके पास b कोस x से b कोस x कैंसिल 1 माइनस, और यहाँ आया आपके पास a अपॉन b और इंटू में आ गया आपके पास tan x। ठीक है, तो इसकी वजह ये भी थी क्योंकि आप जानते हो एक फॉर्मूला, मैं चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूले को। भाई आप जानते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। तो देखो यहाँ क्या आता है 1, तो अगर आप b से भाग कर रहे तभी यहाँ 1 आ पाया, अदरवाइज यहाँ 1 ना आता। तो इसलिए हमने क्या करा, इस b कोस x पूरे से भाग करी। अब इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करो, तो इट इज x, ये काहे का काम कर रहा है, x का, और ये पूरा का पूरा काहे का काम कर रहा है, y का। देखो tan इनवर्स x प्लस वाई, y प्लस भी होगा, कहीं हमने गलत तो नहीं उतार दिया, ऊपर वाले में माइनस है और नीचे है प्लस, तो ये है प्लस। तो फॉर्मूले में आप माइनस कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब मैच करें, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो बच्चों ये पूरा का पूरा x है और ये पूरा का पूरा y है, ध्यान रहे। तो अब आप इस फॉर्मूले, देखो जरूरी नहीं कि फॉर्मूला इधर से इधर कोई ऑपरेट हो, भाई फॉर्मूला इधर से इधर को भी ऑपरेट होता है। तो जब इधर से इधर को ऑपरेट हुआ तो इस पूरे की वैल्यू आ गई ये tan इनवर्स x, तो यानी tan इनवर्स x। x मीन्स क्या बताया था मैंने अभी अभी, a अपॉन b। फिर आप यहाँ देखें माइनस tan इनवर्स y, और y का जो मान था वो था tan x, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो यहाँ आया आपके पास tan इनवर्स a अपॉन b और माइनस x। मुझे लगता है यही आ गया, हाँ यही आ रहा है आपका आंसर। तो जो थोड़ी सी मिसलेनियस की भी प्रॉब्लम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें कर लेनी चाहिए थी, लेकिन चलो इस मिसलेनियस की प्रॉब्लम को भी कोशिश करते हैं, जितनी भी मैक्सिमम बताई जा सके उतनी बताने का प्रयास किया जाएगा। मिसलेनियस में मैंने 8 तक के क्वेश्चन दिए थे, पहला दूसरा बता दिया था, और पहले दूसरे के बाद सारे ही प्रॉब्लम निकल के 3 4 5 6 7 8। एक काम करते हैं, 3 4 5 6 7 8 ने आज पहले दूसरे के बाद सारे ट्राई करने हैं, तो बीच बीच में से एक एक दो दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो आज इस तरीके से हम काम करेंगे, जैसे
क्वेश्चन नंबर आया सबसे पहले 3, मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। तो बच्चों ये फॉर्मूले अगर याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इनको करने में, और भाई अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक फॉर्मूले को याद करें कि ये फॉर्मूला था या नहीं था। भाई आपको मैंने 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लिखवाया था या नहीं लिखवाया था। अब अगर फॉर्मूले तुम लोग याद नहीं रख रहे तो फिर तो भाई बड़ा सोचने का विषय है। तो देखो सबसे पहला यहाँ क्या है कि 2 साइन इनवर्स x का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं, ठीक है। अब या तो आप 2 को इधर की तरफ लाओ, इसको 2 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ फॉर्मूला लगाया होगा, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ फॉर्मूला तुम लोगों ने ये लगा दिया होगा 2 साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, जबकि ये फॉर्मूला गलत है, मैं जहां तक समझ रहा हूँ। क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या है, इधर की तरफ tan है और इधर की तरफ क्या है आपका साइन। मुझे जहां तक लगता है कि तुम लोगों ने ये गलती इसमें कर दी होगी। तो बच्चों ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में गड़बड़ हो रहा, तुम लोग गलत फॉर्मूला ऑपरेट मत करो इसमें, तुम लोगों को सही फॉर्मूला लिखवाता हूं। एक फॉर्मूला था 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करो भाई, ये उदाहरण नंबर 3 है। चलो मैं आपको किताब भी बता रहा हूँ। 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये गलती करी होगी निश्चित, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इससे क्या है, सामने का 2 हट जाएगा। तो हमने क्या करा भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले ली और लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग लिखा 2 साइन इनवर्स 3/5। ऊपर आप कंपेयर करो 2 साइन इनवर्स x तो इट इज x। तो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने अभी भी लिखा है साइन इनवर्स 2x, x का मतलब 3/5 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। अब आप इसको लिखोगे साइन इनवर्स 3 6/5 और 25 9 16 यानी ये आ गया आपका 4/5। तो इसको आप लिख देंगे साइन इनवर्स 24/25। तो अब आपका क्वेश्चन जो बना वो ये बना कि साइन इनवर्स में दिया है और कन्वर्ट काहे में करना है आपको, tan इनवर्स में। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बता रखा कि इसको आप मान लें कि माना, बहुत आसान तरीका, जिन्होंने नहीं करा वो फिर से पढ़ लें, बराबर थीटा मान लें। तो जब आप थीटा इसको मानोगे तो यहां से साइन थीटा बराबर कितना आ गया 24/25 और आप त्रिभुज बना लें, ये थीटा तो ये 24 और ये 25 नहीं होगा ऐसे लंबटे कर्ण। अब आप आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये आएगा 7। तो जब ये 7 हो गया, अब आप tan थीटा बराबर लंबटे आधार 24/7 और थीटा बराबर tan इनवर्स 24/7। अब आप लिखें थीटा का मान रखने को। तो बच्चों थीटा का मान कितना था, साइन इनवर्स 24/25 और बराबर आ गया tan इनवर्स 24/7। दिस इज द राइट हैंड साइड। तो मैंने आपको बता दिया कि तुमने गलती कहाँ करी। निश्चित तौर पे वही गलती तुमने करी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप टेंशन ना लें। थोड़ा फॉर्मूलों को केयरफुल्ली रीड करें। अगर आप फॉर्मूलों को केयरफुल्ली पढ़ोगे तो फिर मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों जैसे मैंने इसका 3rd क्वेश्चन बताया है, तो इस तरीके के जितने क्वेश्चन है, आज मैं एक मौका और दे रहा हूँ तुम्हें, फिर से छोड़ रहा हूँ उन्हें। तीसरे पे आधारित 4था 5वां 6वां 7वां 8वां सारे ऐसे ही। अब हम शुरू करते हैं 9वां क्वेश्चन। तो आज का जो होमवर्क रहेगा उसको आप नोट करें।
आज का जो होमवर्क है, ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसमें तीसरा तो मैंने बता ही दिया 4 to 12, केवल 4 से 12 तक। और पीछे अगर कोई उदाहरण रह गया हो तो उदाहरण को ट्राई करोगे आप लोग। 4 से 12 तक करने हैं बस आज। तो 4 से 12 तक में भी 2-4 क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ मैं, 1-2 तो बता ही दूं। देखो भाई, 4 से लेके 8 तक तो एक जैसे ही है। और लिखो 9वां क्वेश्चन। 90 में आया tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो, इन क्वेश्चन के लिए आपको मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया था कि जो भी बड़ी साइड है आप उसको ले लें। तो बड़ी साइड में हमने राइट हैंड साइड ले ली 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। और बेटा, इसमें आपको एक बात बताया था कि आप cos इनवर्स के सामने देखें कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक। तो अगर एल्जेब्रिक है तो इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करते हैं इसको। और ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, एक्स का मान रखते हैं। और एक्स का मान कैसा रखते हैं, जो फॉर्मूला क्रिएट कर सके। तो मुझे लगता है कि एक्स बराबर tan स्क्वायर थीटा रखने पर काम चलेगा। क्योंकि अगर आप एक्स बराबर tan स्क्वायर थीटा रखते हो तो यह आएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ आया आपके पास 1/2 cos इनवर्स। तो ये पूरा का फॉर्मूला काहे का बन गया, cos 2 थीटा। अगर याद हो बेटा, याद तो करने ही पड़ेंगे। cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, थीटा। अब आप लिखेंगे थीटा का मान रख लो। तो बच्चों, थीटा का मान निकालो जरा यहाँ से। तो थीटा के मान के लिए क्या करा, रूट एक्स बराबर आ गया tan थीटा। और ये आ गया आपके पास tan इनवर्स रूट एक्स बराबर थीटा। ये आपने मान यहाँ रख दिया। तो मुझे लगता है जैसे ये मान रखेंगे, ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं है, मेन है कि तुम्हारे याद होने चाहिए फॉर्मूले। और बच्चों, अगर फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो फिर तो गड़बड़ होगी। तो चलो मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ तुम्हें, और आज के जो क्वेश्चन है ट्राई करें। और बेटा, एक चीज का और ध्यान रखेंगे। देखो, अभी टाइम मेरे हिसाब से 9, 9:30, 10 के आसपास हुआ। आप लोग कोशिश करें कि मतलब रात तक किसी भी टाइम तक अपनी प्रॉब्लम पूछ लें कि हमारी प्रॉब्लम को, ताकि अगले दिन की वीडियो में आ सके। बेटा, आप लोग अगर रेगुलर नहीं चलोगे मेरे साथ तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि यूट्यूब पे इकट्ठी तो हो ही रही वीडियो, हम देखेंगे और काम कर लेंगे, ऐसा नहीं संभव है। आप रोज का रोज करें। आप ये मान के चले जैसे क्लास चल रही है स्कूल की, भाई हम भी तो मेहनत करें, रोज नहीं बना रहे हम, नहीं तो हम भी पुरानी वीडियो डाल देंगे। तो लिखें 9 के बाद देखो 10, 11, 12 ये भी अच्छे हैं सारे क्वेश्चन। तो देखो बेटा, 10 और 11 तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक में संकेत भी दिया है और दूसरे में तुम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है, 10वीं की है, 11वीं की है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएं, गलत करें 1 बार 2 बार, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, हल्का सा मैं आपको 12वां क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। 12वें में आया 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया। तो देखो, इसके लिए हमने क्या करा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद
9π/8 लेफ्ट हैंड साइड एक बार तो जो की तो ही नोट करते हैं सभी बच्चे ध्यान रखें। 9/4 बाहर ले लिया कॉमन, तो बच्चों यहाँ π/2 और माइनस आ गया साइन इनवर्स 1/3। तो 9/4 पूरे के बाद आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 आगे आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x और बराबर क्या होता है π/2। तो यहाँ से आप देखें इसको इधर लाए तो कोस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो यानी इसके बदले आ गया कोस इनवर्स 1/3। तो बच्चों 9π/4 तो 9π/4 तो मैच हो ही गया, कोस इनवर्स है यहाँ कितना है साइन इनवर्स, तो चाहे तो ट्राइंगल से बदल लो और या भाई सीधा फिर फॉर्मूला है साइन कोस का, तो क्या है फिर से लिखवा रहा हूँ, बार बार फॉर्मूला लिखवा रहा भाई मैं। कोस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स √1 माइनस 1/3 यानी 1/9, तो 9/4 साइन इनवर्स 8/9 का रूट, तो इसको आप लिख देंगे 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 इसी का राइट हैंड साइड। तो आज के लिए ये काम आप लोग करें बच्चों।